एक माता जी है, अपने बेटी के लिए कुछ ऐसा उसने करवा करके लेके गया ताकि उसका दामाद उसके कब्जे में रहे। बड़ी एक समस्या, बड़ी एक प्रॉब्लम। पर परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को नया बनाता है। आमीन। प्रभु आपके जीवन को नया बनाता है। और बाइबल में हम देखते हैं कि उद्धार के विषय में बाइबल एक विशेष बातों को परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है। और ये उद्धार किस बात को दर्शाता है? उद्धार अगर आप संसार की अगर भाषा में कहो तो उद्धार एक मोक्ष के रूप में लोग वो देखते हैं कि मोक्ष मिल जाए, मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं कुछ ऐसा किसी को मैं 100 लोगों को मैं खाना खिलाऊं जिससे मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं गंगा नहा लूं मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं तीर्थ यात्रा कर लूं, मेरे बच्चे मुझे कंधों पर बिठा करके ले जाए। अगर दुनिया में क्या होता है, बेटियां पैदा होती तो बड़ी एक अच्छी बात नहीं समझते, लेकिन बेटा जन्म लेता है तो बड़ा अच्छा महसूस करते दुनिया के लोग, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हमें क्या करेगा, हमारे सारे पापों को धुलवा करके हमारे गंगा नदी में हमारी अर्थियों को डुबाएगा, जिससे हमें मोक्ष मिल जाएगा और उद्धार मिल जाएगा। एक संसार की भाषा। परंतु हम देखेंगे कि बाइबल में परमेश्वर उस मोक्ष के लिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उद्धार के लिए क्या किया, और उद्धार बाइबल में किसके लिए है और किसके लिए उद्धार परमेश्वर ने नहीं रखा। और बाइबल के अनुसार अगर आप देखें तो हर एक लोग उद्धार के अनुभव में आपको परमेश्वर लेके आना चाहता है। आमीन। हर एक के लिए उद्धार है, हर एक के लिए उद्धार। ऐसा कोई नहीं जो उद्धार के अनुभव से छूटे, प्रभु नहीं चाहता। आप जानते हैं कि महान कार्य करने का परमेश्वर ने योजना बनाया है, और उद्धार परमेश्वर की एक योजना है। उद्धार परमेश्वर का महान काम है। आमीन। एक उद्धार, मनुष्य का अपने आप से उद्धार नहीं हो सकता। योना 2:9 पद को आप पढ़िए, वहां क्या लिखा। उद्धार किससे होता है? यहोवा ही से होता है। उद्धार करना मनुष्य के बस में नहीं है, मुक्ति देना मनुष्य के बस में नहीं है, शांति देना या दिलाना मनुष्य के बस में नहीं है, छुटकारा दिलाना मनुष्य के बस में नहीं है। यद्यपि परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के जनों को अलग अलग अभिषेक प्रदान किया। किसी को भविष्यवाणी का अभिषेक दिया, किसी को चंगा करने का अभिषेक दिया, किसी को शिक्षक होने का अभिषेक दिया, परमेश्वर ने किसी को प्रचारक होने का अभिषेक किया, परमेश्वर ने किसी को प्रेरित होने का अभिषेक किया। अलग अलग प्रकार के अभिषेक है, परंतु याद रखो ये सब प्रकार का अभिषेक एक ही परमेश्वर के द्वारा मिलता है। आमीन। एक ही परमेश्वर के द्वारा अभिषेक मिलता है। और ये एक अभिषिक्त वाला व्यक्ति कभी अपने आप को ये ना समझे कि मैं अभिषिक्त हूँ तो मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, उसके द्वारा कोई काम नहीं होता है, करवाने वाला परमेश्वर होता है। जैसे आप देखते कि जैसे एक पवित्र आत्मा का एक चादर जो होता है, आपको मालूम होगा जब एलीशा और एलिया जब मुलाकात करते रास्ते पे चल रहे थे और परमेश्वर का आत्मा एलिया को उठाने पर था, तो परमेश्वर के दास ने कहा कि मुझे भी तेरी सामर्थ चाहिए, मुझे भी तेरी सामर्थ का दुगना भाग चाहिए। कौन सा भाग मांगा था? दुगना। आज आप सिंगल में खड़े मत रहो, दुगना मांगो। आमीन। दुगनी ब्लेसिंग, दुगनी आशीषें, दुगना छुटकारा, दुगना मिराकल, और ऐसा दुगना मिराकल हो जाए कि जैसा परमेश्वर ने अय्यूब के साथ में किया था वही मिराकल आपके घर में लौट आएगा। आमीन। जो गया उसके लिए चिंता मत करो, वो सब वापस आ रहा है। आमीन। सब वापस लौटा रहा परमेश्वर अपने प्रिय जनों को। अय्यूब का सब कुछ चला गया। लास्ट में जब आप उसकी बातों को जब आप पढ़ते हैं, पहले अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि अय्यूब के साथ में क्या हुआ, उसके साथ में कौन सी समस्या हुई। लेकिन जैसे ही अगर आप बीच के सारे पदों को छोड़ दो, सारे अध्याय को अगर आप छोड़ देंगे और फिर 42 अध्याय की ओर जब आप आते हैं, अय्यूब के 42वें अध्याय में, तो वहां आप देखेंगे जिसका सब कुछ छीना गया था उसके जीवन में दुगना मिल गया है। आमीन। और यही परमेश्वर आशीष परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और एलीशा ने भी परमेश्वर के दास को क्या मांगा? मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। आमीन। और दुगना अभिषेक कैसे मिला? उसने कहा कि जब मैं जाता रहूं, अगर तू मुझे देख लेगा तो जो चादर को मैं फेंकूंगा, अगर वो चादर को तू पकड़ लेगा तो तेरे लिए ब्लेसिंग हो जाएगी। वो चादर आपके लिए परमेश्वर भेजना चाहता है। सबसे पहली चादर पकड़ लो आप, उद्धार की चादर। अगर उद्धार नहीं है तो कुछ नहीं है। उद्धार के बिना आपके जीवन में सब कुछ सूना हो जाएगा। एक चादर आपके जीवन में होनी चाहिए जो परमेश्वर आपको सुरक्षा में छिपा सके,
जैसे आप ठंडी के मौसम में भी आ रहे हैं, बहुत से लोग रजाई निकालते हैं, बहुत से लोग कंबल निकालते हैं अपने शरीर में गर्माहट लाने के लिए, और हम कंबल को रजाई को ढांकते हैं, वैसा ही उद्धार और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ऐसा प्रोटेक्शन का काम करता है कि वो परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा चलाते हैं। आमेन। जादू टोने के बंधन टूट चुके हैं। आमेन। परमेश्वर ने गिनती 23 में कहा, कोई मंत्र परमेश्वर के लोगों पर नहीं चल सकता, और भावी कहना इस्राएल पर प्रबल नहीं होगा। और जितने भी मंत्र आते हैं, प्रभु ने कहा वो एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से होते हुए चले जाएंगे। आमेन। आपके जीवन में आप परमेश्वर की आशीषों को देखने के लिए तैयार हो जाए और कहे, इन दिनों में आशीषें मेरी है, इन दिनों में आशीषें परमेश्वर आपके लिए रखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना है कि हर एक को उद्धार मिले। परमेश्वर किसी से उद्धार छिपा के नहीं रखता। परमेश्वर अनुग्रह और अभिषेक किसी से छिपा करके नहीं रखता। आपको पता है कि उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा। प्रेज द लॉर्ड। आप जब इफिसी 2 और 8-9 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, ये उद्धार मनुष्य की ओर से नहीं है परंतु अनुग्रह से मिला हुआ परमेश्वर का दान है। उद्धार कैसे मिलता है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दिया गया दान है, जिस परमेश्वर ने आपको अनुग्रह को मुफ्त में दिया है। याद रखो, जब आप यीशु मसीह के जब चेलों के पास में जब देखते हैं, एक बार यीशु नाम का एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मुझे भी ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं भी पवित्र आत्मा को बेच सकूं। याद रखो, ये बिकने और बिकाने वाला काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उद्धार मुफ्त है, प्रभु का अनुग्रह मुफ्त में है, और प्रभु ने कहा तुमने सेत में पाया, तुम भी सेत में दो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और पापों की क्षमा किसे मिलनी चाहिए? पापों की क्षमा किसे मिलनी चाहिए? धर्मियों को मिलनी चाहिए कि पापियों को? पापी है तभी तो पापों की क्षमा चाहिए। और मनुष्य के जीवन में हम देख रहे हैं कि उद्धार का आना, उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाई। पर ये उद्धार की योजना जब परमेश्वर ने बनाई तो योना नबी को परमेश्वर ने भेजा कि निनवे बचाया जाए। और निनवे को क्यों परमेश्वर बचाना चाहता है? क्योंकि उस जगह को, निनवे नगर को परमेश्वर प्यार करता है। और परमेश्वर आपसे इतनी बेशुमार मोहब्बत करता है कि दुनिया का प्यार उसके सामने जीरो नजर आएगा। दुनिया का प्यार सब एक तरफ और उस खुदा का प्यार सिर्फ एक तरफ, और उसी के प्यार से परमेश्वर निनवे को बचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मनुष्य को बचाना तो चाहता है प्रभु, लेकिन किसको बचाएगा? पापी लोगों को बचाने आया। जब आप यूहन्ना 3 के 16 पद में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जन्म ही से एक व्यक्ति पापी है, तो उद्धार पापियों के लिए ही है। बाइबल में लिखा है वैद भले चंगों के लिए नहीं है। वैद किसके लिए है? किसके लिए है? बीमारों के लिए। अगर आत्मा में, शरीर में, फाइनेंस में, मानसिक रीति से, फिजिकल रीति से बीमार है तो फिर उसी की जरूरत है जो ठीक कर सकता है। आमेन। और ठीक करने वाला आपका पिता है। ठीक करने वाला आपका वो खुदा है जिसे आप कहते हैं वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमेन। जब वो चरवाहा बनता है तो हरी हरी चराइयों में ले जाना उसे पता है, पर आप चलेंगे क्या? आपको भी उस हरी हरी चराइयों में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य पापी है। कैसे पापी है? अभी पापी थे कि जन्म से पापी है? कब से पापी है? जन्म से ही पापी है। जन्म से कैसे पापी है? कुछ याद आ रहा है आपको? आपने जन्म होते ही क्या पाप किया? 5 साल बीते, आपने क्या पाप किया? ठीक है, आपको आपका याद नहीं होगा, लेकिन हम बाइबल को देखते हैं। बाइबल में जन्म से एक व्यक्ति ने पाप किया। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5 पद में वहां पे एक भाई ने एक भाई को मार दिया। एक पाप, मनुष्य के जीवन में पाप होता है। और भजन संहिता 14 का 1 पद को पढ़िए आप। वहां क्या लिखा? भजन संहिता 14 का 1 पद और 51 का 5 पद भी निकाल करके रखिए, जल्दी से पढ़िए। और तूने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं,
यहाँ पे कैन क्या कह रहा था? कोई परमेश्वर नहीं है, इसीलिए उसने मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए कैन ने हाबिल की क्या किया? हत्या कर दिया। तो पाप कहाँ से शुरू हुआ है? जन्म से। आपको पता है एसाव और याकूब जब दोनों जुड़वा बच्चे अपनी माता के गर्भ से निकले तो वहाँ एक बच्चा अपने भाई की एड़ी को पकड़ करके निकला था, और शुरू से ही जो बच्चा अपने भाई की पैर को एड़ी को पकड़ करके निकला है वो बाद में भी वैसा ही काम कर रहा है। याद रखो, जन्म लेते ही मनुष्य के जीवन में पाप आ रहा है, गुनाह आ रहा है। और आप एक बात अगर हम देखते हैं कि रोमी 3 अध्याय उसका 10 और 18 पद, भजन संहिता 51 का 5 पढ़िएगा। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। यहाँ पे दाऊद कह रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मैं कोई धर्म के कामों से उत्पन्न होने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूँ। आप यहाँ जितने बैठे हैं, बोलने वाले से सुनने वाले तक, आपने धार्मिकता का काम करके, पवित्रता का काम करके आपने जन्म नहीं लिया है, ये सब पाप के द्वारा जन्म हुआ है। इसीलिए दाऊद अपने जीवन में ये कन्विंस कर रहा है और ये अंगीकार कर रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में मैं पड़ा था, और उस समय मेरे परमेश्वर ने मुझे निकाला है। आमीन। दुर्दशा हो चुकी थी। बहुत से आज भाई और बहन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आत्मा में बहुत तड़प परमेश्वर दिखा रहे हैं, परंतु याद रखो आपके लिए मिराकल होने वाला है। आमीन। आपके लिए परमेश्वर मिराकल को लेके आ रहा है। बहुत से भाइयों के लिए, बहुत से बहनों के लिए, बहुत सी माताओं के लिए जो आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार का समय पूरा होने वाला है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दाऊद कहता है, मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ, मेरा जन्म ठीक नहीं। रोमी 3:10। अब ये पापी व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? नया जीवन। बाइबल में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। ठीक है, ये तो बाइबल की भाषा है, लेकिन क्या आप मानते हैं? ये बात आपको भी समझना है। ये बात विश्वासी भाई और बहनों को और पूरे दुनिया में रहने वाले, पूरे संसार में रहने वाले जान जाए कि पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति है कोई धर्मी नहीं है, सब कोई क्या है? पापी है। और जो कुछ भी मनुष्य के मन में, यिर्मयाह 17 के 9 पद में लिखा, जो कुछ भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो बुराई होता है। और परमेश्वर के कामों को मनुष्य ने बिगाड़ दिया और अपनी अपनी समझ के अनुसार गुम्मट तैयार करने लग गया। अपनी अपनी समझ के अनुसार, उत्पत्ति के अध्याय में हम देखते हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार गुम्मट बनाने लगे। कैसा गुम्मट बना रहे कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाए? पहले अपने धर्म के कामों को, जो मैल या चिचड़े के समान है, उस धर्म के कामों को पहले हमें सुधारना है, उस कामों को फिर हमें संवारना है, तब जा करके हम गुम्मट बना के पिता की महिमा के पास पहुंच सकते हैं। ऐसे हमारे काम नहीं है। सबने पाप किया और क्या हो गए? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और ये पाप कैसे मनुष्य के जीवन में आता है? पाप का स्वभाव आपको पता है, आत्मा का स्वभाव आपको पता है, और पाप का स्वभाव भी आपको मालूम है। पाप का स्वभाव में अलग अलग सी बातें आप पूरा जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लोभ करना, लालच करना, ईर्ष्या करना, गाली देना, एक दूसरे के प्रति विरोध करना, लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना, किसी से बैर करना, किसी की लालच करना। परमेश्वर ने कहा कि तू किसी के पराए घर का भी लालच मत करना। निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा कहा, तू खून मत करना, चोरी मत करना, किसी का लालच मत करना। और किसी के जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी परमेश्वर ने कहा तू कभी मत देना। लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? वही पाप में फंसे हुए। और सबसे बड़ा एक मनुष्य का पाप है, मनुष्य के पाप में जीवन मन से चालू होता है। पाप बाहर से चालू नहीं होता, मन से चालू होता है। और रोमी 3 का 23 पढ़िए। पाप की मजदूरी क्या है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की एक ही मजदूरी है, मृत्यु। तुम्हें परमेश्वर से अलग होना पड़ेगा।
जिसने पाप किया, जिसने दंड किया, उसके लिए पुराने नियम में सजा घोषित किया गया था। जिसने भी पाप किया उसे पत्थराव करके पत्थर फेंक कर मारा जाए। जिसने पाप किया बड़ा सा गले में चक्की का पार्ट उसके सिर गले में लटकाया जाए और कुएं के अंदर में डाला जाए ताकि वो बाहर ना आ सके। एक पाप का नियम निर्धारित किया गया था, जिस नियम को लोगों ने क्या बताया? मृत्यु। पाप की सजा मृत्यु है। और सबसे बड़ा एक पाप ये पाप है कि एक मनुष्य सृजनहार परमेश्वर की योजना में नहीं चल रहा है। ये सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर की योजना के अनुसार में नहीं चल रहे, प्रभु के अनुग्रह के अनुसार में नहीं चल रहे हैं। यशायाह 14:12 देखिए क्या लिखा वहां पे। यशायाह 14:12, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में चलने वाले लोग। यहाँ पे परमेश्वर ने भोर के चमकने वाले तारे, यहाँ लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे। कहीं आप लोग बहुत से भोर के चमकने वाले तारे हैं, कई लोग शाम को चमकने वाले तारे और सितारे हैं। दुनिया में बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारे तारे हैं जो संसार में बॉलीवुड में आप देखते हैं, लेकिन ये सब तारे और सितारे दुनिया तक सीमित है। लेकिन याद रखो, उस स्वर्ग में वो तारे चमकेंगे जिन्होंने अपने मैले कामों को छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चला। वही लोग परमेश्वर के सामने तारों की नाई चमकेंगे। प्रभु ने कहा, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे तारों के समान आकाश में चमकेंगे। दानियेल की किताब में परमेश्वर ने कहा है, अगर आपको चमकना है तारों की नहीं तो धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। आमेन। यहाँ प्रभु कहता है, भोर की चमकने वाले तारे, तू कैसा गिर गया और तू तो सोचता था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं अपना स्थान ऊंचा बनाऊंगा। परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में अगर कोई चलता है तो उसके जीवन में पाप है। नीति वचन 3 के 5वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, क्या परमेश्वर ने कहा? किसी को याद है? तू अपनी समझ का सहारा। परमेश्वर ने लूसीफर को भी कहा होगा, लेकिन लूसीफर माना क्या? अपनी समझ का सहारा मत लेना, प्रभु ने कहा। लेकिन क्या करना? ठीक है प्रभु, हम सहारा अपनी समझ का नहीं लेंगे तो हमें करना क्या है? एक पापी व्यक्ति पाप में शामिल है। एक पापी स्त्री पाप करते करते पकड़ा गई, सबों ने पत्थर मारा, परंतु प्रभु यीशु ने कहा, जा दोबारा पाप मत करना और मैं भी तुझे क्या करता हूँ? दंड नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का क्षमा प्रभु यीशु ने किया। क्या आप किसी के पापों की क्षमा करते हैं? मेरे भाई मेरी बहन, आप भी अपने भाइयों की बहनों की पापों की क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, लेकिन प्रभु पर भरोसा रख। अगर तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम विश्वास करो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम्हें धर्मी बनाने के लिए आज भी जीवित परमेश्वर है, जिसने अपना लहू को आपके लिए बलिदान कर दिया। रोमी 10 और 9-10 में वचन में लिखा हुआ है। रोमी 10 उसका 9 और 10 पर पढ़िए निकाल करके। एक पापी व्यक्ति को क्या करना है? रोमी 10 उसका 9 और 10। अपने मुंह से यीशु को प्रभु ऐ पापी व्यक्ति, अगर तू परमेश्वर पर अगर विश्वास करना चाहता है, पाप से निकलना चाहता है, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। पढ़िए स्टार्टिंग से। यदि तू अपने मुंह से यीशु को एक काम करना है, अपने मुंह से क्या अंगीकार करना है? प्रभु को जानकर, प्रभु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। अंगीकार करने का भी एक अलग तरीका होता है। आशीषों में चलने का भी एक अलग सा एक लाइन होती है। हम क्या अंगीकार करते हैं? मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है। हम क्या अंगीकार कर रहे हैं? मैं बीमार हूँ, मैं कल मरने वाला हूँ, मेरे जीवन में ये तकलीफ है। आज ये अम्मा प्रार्थना करवाने आई थी, ऑरेंज कलर का कपड़ा जो ढाके हुए है, अम्मा प्रार्थना करवाने के लिए आई थी और कह रही थी मैं शाम को शायद नहीं आऊँगी। मैं बोली प्रभु आपको चंगा करेगा और आप शाम को आएंगे। आमेन। और वो प्रभु के भवन में खड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या अंगीकार करना है? कि यीशु प्रभु है। अगर जो व्यक्ति अगर परमेश्वर को अंगीकार करता है, वो मेरा प्रभु है, मुंह से क्या करना? सिर्फ अंगीकार करना। और अपने मन में क्या करना है? विश्वास। मन में विश्वास है और मुंह से अंगीकार कर रहे हो तो आपका लक्ष्य परमेश्वर पूरा कर देगा। आमेन। आपका लक्ष्य जो आप करने के लिए तैयार कर रहे हैं, उस लक्ष्य में शैतान आया,
चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने आता, परंतु प्रभु यीशु जीवन देने आया। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, राजाओं के राजा के। प्रभु ने कहा एक पाप करने वाले व्यक्ति को अगर उद्धार में आना है तो उसे विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। क्या आप विश्वास करने तैयार हैं? अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपका परमेश्वर आपके लिए इस संसार में सब कुछ आपको मुफ्त में, फ्री में दिया है। और परमेश्वर किसी से लेता नहीं है, प्रभु आप सबको देता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में परमेश्वर ने कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम उद्धार में हैं। आमेन। कितने लोगों को उद्धार मिला? उद्धार में हमें रहना है। बाइबल में लिखा, क्या आप विश्वास कर रहे हैं? मेरा घराना अभी तक उद्धार नहीं पाया, मेरा परिवार अब तक उद्धार नहीं पाया, मेरे परिवार के 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, माता के पिता के जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं। परमेश्वर कहता है अगर तू प्रभु को अंगीकार कर रहा है, अगर तू मन में विश्वास कर रहा है, तो प्रभु कहता है विश्वास करेगा तो विश्वास करने वाले लोगों सुनो, तुम्हारा घराना उद्धार के लिए प्रभु ला रहा है। सबके घराने उद्धार के लिए आए जा रहे हैं, और जिन लोगों का छीना गया, टूटा गया, वे सब भी उद्धार के अनुभव में आने वाले हैं। आमेन। प्रभु मिराकल कर रहे, प्रोफेसी, आपके परिवार के लोग आ रहे हैं, आपके परिवार के लोग बचाए जा रहे हैं। जिन लोग अब तक नरक के जीवन में जी रहे थे, अब परमेश्वर का प्रकाश उनके जीवन में आने वाले दिनों में होने वाला है। आने वाला महीना उन पापियों के लिए, उन लोगों के लिए होगा। आने वाले महीने में वो लोग खींचे चले आ जाएंगे। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा तेरा घराना उद्धार पाएगा, आपका घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर आपके घराने से प्यार करता है। बाइबल में हम देखते हैं उद्धार के फलस्वरूप हमें जीवन जीना है, उद्धार के फलस्वरूप हमें जीवन जीना है। और 2 कुरिन्थी 5 के 17 पद को आप पढ़िए, वहां क्या लिखा है? ये वचन बहुतों को याद भी है। 2 कुरिन्थी 5 का 17 नहीं हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार का फल, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार का फल, बोलिए उद्धार का फल। नई सृष्टि, नई महिमा आ रही है। आमेन। प्रभु ने कहा कि अतः जो अब मसीह में है, मसीह में आया, उद्धार हुआ, पापों की क्षमा हो गई। अब प्रभु कहता है उनके लिए, उन सब के लिए प्रभु कहता है कल के दिन से पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। कल के पहले जो कुछ हुआ, बीते महीने में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। प्रभु कहता है अब नया होने वाला है। कुछ है जो नया होने वाला है, कुछ है जो खोला जाने वाला है, कुछ है जो मेरे परमेश्वर ने पूरा करने के लिए द्वार पर भेजा हुआ है। और प्रभु कहता जो द्वार खोलेगा वही परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त करेगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा सब कुछ नया होगा। आपके नएपन के जीवन में परमेश्वर आपको ले चलना चाहता है। उद्धार के बाद एक व्यक्ति नई सृष्टि बन जाता है। पुरानी सृष्टि नहीं है वो, अब कौन सी सृष्टि है? नई सृष्टि है। और नई सृष्टि में क्या होना चाहिए? नया विचार। नई सृष्टि में क्या होना चाहिए? नया विचार, नई सोच, नया चाल चलन, नया जीवन, नया उद्देश्य। जब याद रखो ये वचन जब आप सुन रहे हैं, आप अपने आप को जांचिए, आप परखिए कि आपका सच में उद्धार हुआ या नहीं हुआ, कि बस दिखने वाले मसीह है। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये दिनों में एक संदेश भेजा मैंने यूट्यूब में, और एक प्रभु के दास बिलासपुर से कॉल किए। उन्होंने व्हाट्सएप से कॉल किया और मैं नहीं उठा रही थी, पर फिर उसके बाद में फिर मैंने कॉल उठाया उनका। प्रभु ने कहा कि कॉल उठाओ। फिर मैं उनसे बात किया और वो कह रहे थे कि मैं बिलासपुर से पास्टर डॉक्टर बोल रहे हैं। मैंने बात किया और उन्होंने कहा कि मुझे आपका संदेश बहुत अच्छा लगा और आपका संदेश बहुत अच्छा है और प्रभु में बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और उन्होंने पूछा आपने जो इतने सफाई से संदेश दिया तो क्या आपने बाइबल कॉलेज किया है? मैंने बोली हाँ।
वो कह रहे थे पास्टर जी की, बोले हाँ बाइबल कॉलेज वाले लोग ही बेसिकली टीचिंग दे करके प्रचार कर सकते हैं, अन्यथा बोले हमारे तो बहुत से लोग झोला छाप पास्टर हैं। जैसे डॉक्टर झोला छाप होते हैं वैसे उन्होंने बताया कि पास्टर भी झोला छाप है। हम बोले हम यहाँ तक ऐसे ही नहीं आए हैं। मैंने उन्हें बताया उस प्रभु के दास को, ऐसे ही यहाँ तक नहीं आए हैं, बहुत से पड़ाव पार करके प्रभु ने यहाँ तक लेके आया है। और वो बोले कि बिल्कुल आप आने वाले दिन में बिलासपुर में हमारे चर्च में मीटिंग लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है तो दुनिया वाले को पता चलता है। उद्धार मिला ही नहीं तो दुनिया को क्या पता चलेगा? फिर तो वही कहावत होगी, हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे, नहीं बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपका जीवन नया बना है? क्या आपके जीवन में नया उद्देश्य आ रहा है? क्या नया प्लानिंग आ रहा है? परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है, आत्मा में मुझे कुछ करना है। अगर आपके जीवन में उद्धार आया है तो ये वाली बातें आ रही है तो आपका उद्धार हुआ है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरा उद्धार हुआ है सिर्फ विश्वास करने से, 10 साल 15 साल 20 साल या जन्मजात मसीह भी अगर आप होंगे तो मुझे क्षमा करना। प्रेज़ द लॉर्ड, जन्मजात मसीह भी होंगे तो भी मुझे क्षमा करना। लेकिन कई बार जन्मजात मसीह होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि उद्धार तो मेरे बाप दादाओं ने मुझे दिया है, लेकिन याद रखो उद्धार के लिए व्यक्तिगत मेहनत चाहिए। आमीन। परिवार की मेहनत से उद्धार नहीं मिलेगा। मुझे उद्धार चाहिए तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका उद्धार हुआ तो क्या आपके जीवन में नया चाल चलन आया? क्या आपका उद्धार आया तो क्या आप अपने दुश्मनों को क्षमा कर पा रहे हैं? क्या आपका उद्धार हुआ तो क्या आप अपने बैरियों से प्रेम करते हैं? क्या उद्धार आने से चाल चलन बदलता है, नया जीवन बदलता है। याद रखो, जैसे आप विश्वास करते, बाइबल में लिखा है विश्वास का कर्म बिना अधूरा है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आप सिर्फ विश्वास करेंगे प्रभु है प्रभु है प्रभु है, अगर आप उसको अपने जीवन के प्रैक्टिकल की किताबों में अगर आप नहीं लिखेंगे, ये तो लिखा हुआ ऐसा हो जाएगा, फिर लिखा रबड़ से फिर मिटा दिया। आपके धर्म के काम ऐसे ना हो, लिखो ऐसा कि जीवन में याद रह जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आपका उद्धार हुआ, आपके जीवन में आपका चाल चलन बदलना है, आपका थॉट बदलना है, आपका माइंड बदलना है, आपका चलना बदलना है। जैसे आप दाऊद को कहते हैं, दाऊद ने कहा तू मेरा उठना बैठना जानता है। अगर मेरा उद्धार हुआ है तो मेरे चलना भी बदलना चाहिए। अगर मेरा उद्धार हुआ है तो मेरी बोलने की शैली भी बदलना चाहिए। अगर आपका उद्धार हुआ है तो विचार भी बदलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। उद्धार हुआ वाला व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? गलती 5 के 22-23 में आप जानते हैं। अगर एक व्यक्ति का उद्धार हुआ, प्रभु याद रखो आपसे प्रेम करता है और वो आपको इस बुरे संसार से छुड़ाकर अपने उद्धार की योजना में हर एक भाई बहन को इसीलिए लेके आना चाहता है क्योंकि दुष्ट संसार के पीछे पड़ा हुआ है कि हर एक को नाश करे और नरक में ले जाए, और परमेश्वर हर एक को उद्धार इसीलिए देना चाहता है कि वे लोग नरक से बच जाए और स्वर्ग में पहुंच जाए। आमीन। इसीलिए प्रभु एक को परमेश्वर क्या कर रहा है? तैयार करता है। गलती 5 अध्याय के 22-23 के पदों में लिखा हुआ है, जिसका उद्धार हुआ है, जिसने अपने जीवन को बदला है, उसके जीवन में चाल चलन बदलता है, 9 फल आते हैं उसके जीवन में। अगर आपका उद्धार हुआ तो क्या आपके जीवन में ये फल दिखाई दे रहे? क्या 9 प्रकार के फलों में लिखा हुआ है? प्रेम, आनंद, पढ़िए किसको मिला? मुझे तो याद है, क्या आपको याद है? और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। अपने अपने घरों में दरवाजों के अगल बगल में लटका के रखो। जब आप अपने अपने घरों में शादी होता है, सालगिरह होता है, अपना घरों में अपने बाल बच्चों का फोटो लगा के रखते हैं, इधर फोटो उधर फोटो उधर फोटो। वचन की फोटो लगाइए ना। क्यों वचन की फोटो नहीं लगाते? वचन की फोटो लगाइए। जब आप वचन की फोटो लगाएंगे तब तो मालूम चलेगा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये 9 फल किसी को पता नहीं है। आत्मा के 9 फल। उद्धार हुआ है, जिस भाई का, जिस बहन को उद्धार परमेश्वर ने दिया है, जिस भाई का परमेश्वर ने उद्धार किया, उसके जीवन में आत्मा के 9 फल आ जाते हैं। प्रेम आएगा, पढ़िए। प्रेम, आनंद,
कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम। दूसरी बाइबल में कुछ अलग सा लिखा है, प्रेम आनंद शांति को मेल कहा गया। प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ उसको 9 फल प्रभु देता है। आमेन। क्या आपको 9 फल चाहिए? प्रभु प्रोवाइड कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा 9 फलों को प्रभु देना चाहता है। ये 9 फलों से लदा हुआ जीवन जब आपका हो जाए, शत्रु आपके फलों को देखेगा। आज शैतान क्यों आपके जीवन में आता है? फल नहीं है। एक साधारण सा एक माली क्या करता है? अगर एक पेड़ में फल नहीं है तो क्या करेगा माली? काटेगा, छांटेगा, प्रयास करेंगे कि फल आए, लेकिन फिर भी अगर फल नहीं आ रहा है तो लास्ट में क्या करेंगे? उसे उखाड़ करके फेंकेगा। तो ऐसा ही क्या करता है? शैतान आता है, देखता है इसके जीवन में फल नहीं है, अच्छा है, फल नहीं है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, देखता है। लेकिन उसके बाद में जब देखते हैं फल आ चुके हैं, आत्मा के फल आ चुके हैं, उद्धार में आत्मा के फल लग चुके हैं, शैतान उसी फलों से डरता और कांपता है। आमेन। आपके जीवन में ये फल आना है, आपके जीवन में ये आत्मा के 9 फल आ जाए। और जब अपने मोबाइल को साइलेंट करके रखो, कौन है ये म्यूट करके रखो उधर से। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखने लगते हैं, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। उद्धार के फल दिखने लगे। बोले प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में उद्धार के फल दिखने चाहिए। जब आप भूलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उस उद्धार के फलों से प्रभु बदलेगा। आपको परमेश्वर बदल करके उद्धार के अनुभव में लेकर आ करके प्रभु आपको तैयार करके चोखा सोना बना के प्रभु तैयार कर रहा है, ताकि शत्रु आपके जीवन में घुस ना सके, समस्या आपके जीवन में घुस ना सके। आपका दुश्मन, आपका एनिमी जो बार बार आपके जीवन में दरवाजे में खटखटा रहा है, तंत्र मंत्र के माध्यम से परिवार को तोड़ दिया। परमेश्वर कहता है 9 फलों से लदे हुए लोगों के जीवन में शैतान फलों को देख करके डरने पाएगा। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। रोमी 6 अध्याय, रोमियो 6 उसका 22 पद को पढ़िए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पाप से छूट करके उद्धार पाया, अनंत जीवन आया। हालेलुया। उद्धार का परिणाम क्या होता है? पाप से मुक्ति। उद्धार का मतलब क्या है? पापों से मुक्ति। क्या आपको आपके पापों से मुक्ति मिली है? अगर पापों से मुक्ति मिली है तो पवित्रता में बढ़ना है, अनंत जीवन में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है। मत्ती 5 का 16 पद को देखिए। मत्ती 5 का 16 पद। उद्धार पाए हुए व्यक्ति को पवित्रता में बढ़ना है। मुक्ति के द्वारा परमेश्वर उसे अपने रास्ते पर ले चलता है। परमेश्वर हर एक बातों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। प्रभु यहाँ आपको उद्धार दे करके परमेश्वर ने आपको पवित्रताई में, आपको अनंत जीवन के रास्ते पर ले चला। याद रखो, संसार में 2 रास्ता है, एक अंधियारे का रास्ता है, एक ज्योति का रास्ता है। प्रभु ने कहा जो कोई भी जगत की ज्योति के पीछे चलेगा वो अंधियारे में नहीं चलेगा, परंतु जगत की ज्योति उसके पास में आएगी और वो जगत की ज्योति के पीछे पीछे चलेगा। और अगर अंधियारा रह भी जाए तो जगत की ज्योति उसके जीवन का अंधियारा दूर करेगा। आमेन। याद रखिए, आपके अंधियारे को दूर करने के लिए ऐसा वो उजियाले में, ऐसा वो प्रकाशमान परमेश्वर है। और वो कहता है प्रभु उठ जा, तेरा प्रकाश आप पहुंचा है, तेरा प्रकाश आप पहुंचा है। प्रभु ने आपको पवित्रताई में ले चला। अब मत्ती 5 के 16 पद में प्रभु आपको कहना चाहता है, पढ़िए। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला। प्रभु ने कहा जिसका उद्धार हुआ, जिसकी पापों की क्षमा हुई, उसके जीवन में उजियाला आ गया। आमेन। आपके जीवन में उजियाला प्रभु देता है। परमेश्वर आपको अंधियारे में नहीं ले चलता। पढ़िए। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। अब तुम्हें जो परमेश्वर ने उजियाला दिया, ये उजियाला क्यों परमेश्वर ने दिया? किसके सामने चमकने के लिए? मनुष्यों के सामने। किसके सामने? और ये कौन से मनुष्य हैं? ये ज्योति वाले मनुष्य में
ज्योति वाले मनुष्य के पास में एक और ज्योति वाला मनुष्य जाएंगे तो ज्योति का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ज्योति की वैल्यू कब होती है? कब होती है? अंधियारे में। प्रभु ने कहा तुमको परमेश्वर ने ज्योति दिया है और तुमको परमेश्वर ने प्रकाशमान होने के लिए रखा। पढ़िए, मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्य के सामने चमकने लग जाओ ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर, परमेश्वर कहता है तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे उद्धार के जीवन को देख करके वो लोग क्या करने पाए? तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जिसका उद्धार हुआ है वो भला काम करने के लिए। आमेन। आपका उद्धार हुआ है पापों के काम को करने के लिए नहीं, भला काम को करने के लिए आपका उद्धार हुआ है और परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई रखा है। प्रभु आपके जीवन में भलाई देना चाहता है। मेरे प्रिय याद रखो परमेश्वर खुद जगत की ज्योति है। एक घटना मैं बताना चाहूँगी जो पुराने समय में परमेश्वर लोग के लोगों को जो सताया जाया करता था। ब्रिटिश लोग थे, बहुत से लोग जो सताने वाले लोग थे, जो परमेश्वर के लोगों को दासों को सताया करते थे, मारते थे, पीटते थे। याद रखो ये एक कोई नया एक नियम कानून नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा है। शुरू से लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। और आपको पता है स्वयं जो परमेश्वर का जो प्रेरित है, जो प्रेरित जिसे पौलुस कहते हैं, साउल के नाम से जाना जाता है, वो भी ऐसा ही सताया करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक दिन बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे बदल दिया। वो ज्योति का बात तो सुनता था किताबों में, वो तो खुद यहूदी था, वो खुद जान रहा था कि कैसा परमेश्वर पुराने नियम में बोलता है, बात करता है, लेकिन खुद सत्य से अनजान था और प्रकाश से अनजान था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में एक दिन दमिश्क के रास्ते में चलते हुए ऐसा प्रकाश से उसकी मुलाकात हुई कि उसका जीवन बदल गया। आमेन। अगर आज वही प्रकाश, भाई प्रकाश का नाम प्रकाश है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भाई प्रकाश के विषय में नहीं, अगर उस परमेश्वर का प्रकाश अगर मेरे जीवन में आए तो मेरे जीवन के सारे अंधियारे दूर हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले के लोगों को आपको पता 2011-12 में वहाँ पे उड़ीसा में कुछ परमेश्वर के लोगों को सताया गया था। प्रभु के लोग वहाँ सेवा करने के लिए गए थे और एक जगह और ऐसा ही घटना परमेश्वर के दास बता रहे थे। ऐसा एक परमेश्वर के लोगों को क्यों सुसमाचार सुना रहे, क्यों प्रभु की महिमा कर रहे हैं बोल करके उनको जलाने की कोशिश किया और जलाया भी गया। उनको ऐसा बाल, जो महिलाओं का जो बाल होता है, शरीर का बाल, कपड़े पूरे उतारे गए और फिर कपड़े उतार करके उनका सिर का बाल पूरा ऐसा खड़ा करके रखा गया और उस मोमबत्ती को पिघलाया गया। मोमबत्ती जो बहुत सारी हुआ करती थी, या बहुत सारा उन्होंने लिया, मुझे नहीं पता, उस सारी मोमबत्ती को पिघला करके इस महिला के ऊपर में डाला गया और ये महिला उस मोमबत्ती में चिपक के बंद हो गई, चिपक कर बंद हो गई और उसके बाल को बस ऐसा खड़ा करके रखा था। और जब कभी भी दुनिया में जब रोशनी करना होता था, इस महिला को और परमेश्वर के लोगों के साथ में ऐसा ही किया करते थे, बालों में आग लगा दिया करते थे और धीरे धीरे मोमबत्ती जलते जलते ये परमेश्वर के लोग बड़ी कठिनाई से, याद रखो, ऐसे ही परमेश्वर के लोग खड़े नहीं हो जाते। जब परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के प्रकाश को लेके चलते हैं, मैं सोचती हूँ उन लोगों ने कीमत अदा किया है आपकी और हमारी। बहुत से परमेश्वर के लोगों ने कीमत चुकाया है ताकि आप बचाए जाए, हम बचाए जाए। उनके जलने के द्वारा जगत प्रकाश में आने लगा। और याद रखो परमेश्वर वही चाहता है कि तुम्हारा भी उजियाला मनुष्य में प्रकट होना। आमीन। आज आपके उजियाले को शैतान बंद करके रखा। याद रखो एक उजियाला अगर बंद कमरे में है, वो उजियाला कोई काम का नहीं है। उजियाला देने वाले भाई और बहने, आपकी रोशनी बाहर निकल के आना है। जब आप बाहर निकल के आएंगे, वो रोशनी के द्वारा लोग जग के द्वारा क्या होंगे, जगत रोशन में चलेगा, जगत रोशनी में चलेगा और प्रकाश में चल करके महिमा करेगा। और याद रखो जब एक दीपक जलता है तो लोग उसकी रोशनी के द्वारा क्या क्या नहीं फायदे उठाते हैं। आमीन। दीपक जलता है, कैंडल जलती है, उसके द्वारा लोग क्या क्या फायदे नहीं उठाते। प्रभु आज आपको चाहता है आपके भी जीवन में ऐसी ज्योति आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिप्पी 2:12 और 13 पद पढ़िएगी, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। उद्धार पाए हुए व्यक्ति को अपने जीवन में गवाही देना है। बहुत से परमेश्वर के दास लोग, बहुत से, रुकिएगा, बहुत से
परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन को जला करके अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दिया और परमेश्वर की महिमा के लिए खुद ब खुद गवाह बन गए। आपको मालूम है पंडिता रमाबाई, आपको मालूम है मदर टेरेसा, मालूम है आपको विलियम कैरी, मालूम है आपको हडसन टेलर के विषय में पता करना है। आप जानते हैं बहुत सारे मिशनरी लोगों ने अपनी विश्वास को दौड़ पूरी कर करके अपनी गवाही को प्रभु के लोगों के पास में पहुंचाया और यही गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आपकी विश्वास की नींव को मजबूत करके मसीह में ले आया है। आमीन। ऐसे ही आप एक दिन में विश्वास में नहीं आ गए, ऐसे ही आपका उद्धार नहीं हुआ है। मैं बोला आपको बताना चाहता है उद्धार पाए हुए व्यक्ति को अपने जीवन से गवाही देना है ताकि लोग परमेश्वर की महिमा करें और उसकी महिमा में शामिल हो जाए। आमीन। आपके जीवन में बहुत की परमेश्वर ने गवाही दिया। आगे पढ़िए फिलिप्पी 2:12-13। इसलिए हे मेरे प्रियो, प्रभु कहता है इसीलिए हे मेरे प्रियो, पढ़िए। तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। प्रभु कहता है तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। परमेश्वर कहता है तुम आज्ञाकारी हो, इसीलिए प्रभु को प्रेम करते हो। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, प्रभु की आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह को रखा है। आगे पढ़िए। वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रभु कहता है अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो। आपको कौन सी क्वालिटी दिया प्रभु ने उद्धार का? आपको कौन सा परमेश्वर ने महत्व दिया उद्धार का? उद्धार पाने वाले के बाद में भी लिखा हुआ है हमें विश्वास और आज्ञाकारिता में बढ़ते रहना है और पवित्र आत्मा की सहायता पाते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करना है। आमीन। प्रभु ने आपके जीवन में उद्धार दिया, ये उद्धार को मिस ना करें। मोक्ष ले लो, पापों की क्षमा ले लो और परमेश्वर की ओर से उद्धार मुफ्त में ले लो। जादूतों ने तंत्र मंत्र आज क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि एक भाई को वचन पता नहीं, एक बहन को वचन पता नहीं है। जिस दिन ये वचन आपके जीवन के अंदर आ जाए, तंत्र मंत्र कुछ नहीं चल सकता। आप नींबू निचोड़ के शरबत बना के पी सकते हो, लेकिन कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आएगा। क्यों आज आपका विश्वास छोटे से नींबू पर हो गया? क्यों आज परमेश्वर के लोगों का विश्वास एक धागों पर चल रहा है? आज परमेश्वर का लोगों का विश्वास तेल पे चल रहा है, पानी पे चल रहा है। आज अगर हम भी अगर बिजनेस करना चाहें तो 20 रुपए की बिस्लरी बोतल को पानी में प्रार्थना करके 50 रुपए में बेच सकते हैं। परमेश्वर उसमें सामर्थ्य दे करके आपके जीवन में काम कर सकता है। लेकिन क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में नाश का कोई काम कर रहे हैं क्या? नहीं। याद रखिए परमेश्वर ने कहा नाशमान चीजों पर मन मत लगाओ, प्रभु के वचन पर मन लगाओ। जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, ये वचन आपके जीवन में उद्धार का अनुग्रह लेकर के आएगा। ये वचन आपके जीवन में जो काम नहीं हो सकता, इसी वचन के द्वारा सारे रास्ते खुलने वाले हैं। आमीन। रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आने वाला महीना आपके लिए आशीष का महीना होगा। आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा